स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत जो है वो ग्रो भी कर रहा है, ग्रोथ के नंबर्स भी देखने को मिल रहे हैं। लेकिन उसी तरफ हम एक चीज और देख रहे हैं, वो है बेरोजगारी, जिसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। इसी चीज को आज समझेंगे आज के इस वीडियो में। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट, एजुकेटर, मेंटर सांघी सर, और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी IQ IAS पर। स्टडी IQ IAS भारत का सर्वश्रेष्ठ यूट्यूब प्लेटफॉर्म और उसी के साथ साथ IAS एग्जामिनेशन की तैयारी का इकलौता प्लेटफॉर्म है जो पूरा सिलेबस प्री और मेंस का टॉप एजुकेटर्स द्वारा कवर करवाता है। हमारे बैचेस इस वक्त स्पेशल डिस्काउंट पर अवेलेबल है, जिसको हम लोग रिपब्लिक डे सेल डिस्काउंट कह रहे हैं। तो आप ध्यान रखें, ये सेल सिर्फ और सिर्फ आज रात 12 बजे तक एप्लीकेबल है, जहां पर आपको कंप्लीट कोर्स, आई रिपीट कंप्लीट कोर्स जनरल स्टडीज का फाउंडेशन और मेंस जो है वो कवर करवाया जाएगा। और ये चीज जो है ये 1000 घंटों में आपको टॉप एजुकेटर्स कवर करवाएंगे। इसी के साथ साथ आपको डाउट क्लियरिंग सेशंस, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस, मेंटरिंग सेशंस और टेस्ट सीरीज की सुविधा भी उपलब्ध होगी। ये जो बैच है इसकी कॉस्ट 19,000 है, लेकिन रिपब्लिक डे के चलते इस पे एक्स्ट्रा 1500 रुपीज का डिस्काउंट है यदि आप मेरा कोड यूज करें, जो कि है सांघी लाइव। सांघी लाइव कोड पे आपको सिर्फ और सिर्फ आज रात 12 बजे तक ये डिस्काउंट मिलेगा। और इसी के साथ साथ हमारे और भी बैचेस हैं, जैसा कि SIP प्लस बैच, ये भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट पर इस वक्त अवेलेबल है, सिर्फ 5500 पे। 6000 की जगह 5500 रुपए का अवेलेबल है। क्रैश कोर्स है जो कि हम सारे स्टूडेंट्स को प्रीलिम्स 2023 के लिए कवर करवाते हैं, कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रीलिम्स। तो ध्यान रखें, ये बैचेस इस वक्त लाइव हैं, ऑप्शनल और NCERT बैचेस के साथ। सारे बैचेस जो हैं एक्स्ट्रा डिस्काउंट पर अवेलेबल हैं अगर आप मेरा कोड यूज करें, जो कि है सांघी लाइव। तो आइए देखते हैं कि ऐसी क्या चीज है जो कि हमें इस पर्टिकुलर लेवल पर लाती है, जहां पर हम ये रियलाइज करते हैं कि ग्रोथ के साथ साथ और चीजें भी जरूरी हैं। देयर आर अदर थिंग्स व्हिच आर इंपॉर्टेंट अलोंग विद ग्रोथ। तो जैसा कि कुछ आंकड़े दिखाते हैं दैट इंडिया is the 5th largest economy of the world, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसी के साथ साथ यदि हम भारत के कॉन्टेक्स्ट में चीजें देखें तो यहां पर ग्रोथ रेट जो है वो भी वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्रोथ रेट है या हाईएस्ट ग्रोथ रेट है। इसी के साथ साथ अगर आप भारत में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन देखें, वो पिछले कई सालों में बढ़ते बढ़ते इट हैज स्टार्टेड कंट्रीब्यूटिंग टू इंडियन GDP इन अ मैसिव कैपेसिटी। सो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज ऑन द राइज, व्हिच इज अ वेरी रेयर थिंग इन द वर्ल्ड टू सी। सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जो है वो बढ़ता जा रहा है, और साथ ही साथ प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन इज ऑल्सो इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ गवर्नमेंटल सपोर्ट एंड बिकॉज ऑफ फार्मर फ्रेंडली लॉज। लेकिन उसी तरफ हम क्या देखते हैं कि भारत में अनएम्प्लॉयमेंट के आंकड़े दिसंबर के महीने में लार्जेस्ट रहे। दे हैव बीन द लार्जेस्ट। तो ये है टू साइड्स, ये एक ही कॉइन, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जहां पे हम ये देखते हैं कि एक तरफ हमारे पास ये इतना सब कुछ है क्लेम करने के लिए, वहीं पे दूसरी तरफ हमारे पास बेरोजगारी का रेट है जो कि बढ़ता जा रहा है, इट इज इंक्रीजिंग। तो इसी पे आज की हमारी चर्चा जो है वो बेस्ड रहेगी। द राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया कॉन्ट्रडिक्ट्स अदर इंडिकेटर्स सजेस्टिंग द इकोनॉमी इज अंडरगोइंग अ हेल्दी रीबाउंड फ्रॉम द कोविड-19 पैंडेमिक। हेल्दी रीबाउंड है, इंस्टेड द सर्ज इन पीपल लुकिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट। जितने लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं, मेनी ऑफ देम रूरल माइग्रेंट्स, रेजेस कंसर्न्स अबाउट कंजम्पशन एंड लॉन्गर टर्म ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स। जिस वजह से सारी की सारी चीज जो है वो डिपेंड करती है, वो किस चीज पे डिपेंड करती है आपको दिखाते हैं। लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू, व्हाट डज इट डिपेंड अपॉन। थाउजेंड्स ऑफ इंडियन वर्कर्स, हजारों ऐसे जो है, जो वर्कर्स हैं, जो लेबर है, जो मजदूर हैं, वो इस वक्त नौकरी की तलाश में दर दर भटक रहे हैं।
और नौकरी की तलाश में भटकने का मतलब यह है कि वो अपने रिस्पेक्टिव काम के लिए सर्च कर रहे हैं। एज दे हैव लॉस्ट जॉब्स ड्यूरिंग द पैंडेमिक, लॉकडाउन के चलते इनकी नौकरियां गई। द री एंट्री ऑफ नियरली 20 मिलियन वर्कर्स, यानी कि 2 करोड़ वर्कर्स जो है वो वापस इस वक्त काम करने के लिए अवेलेबल है। दे आर ऑलरेडी अवेलेबल टू वर्क। इसी के साथ साथ हम ये देखते हैं कि अगर ये लोग अवेलेबल हैं तो इस वक्त आंकड़े क्या चल रहे हैं, what are the unemployment rates that are going on, this we have to understand। बेरोजगारी के जो आंकड़े हैं, तो लोग जो है वो नौकरी मांग रहे हैं, I need a job, which is true। अगर आप लोग हो अपने घरों में, आप सोचिए आपके कंधों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो तो जाहिर सी बात है आप नौकरी ढूंढोगे, हम सब ढूंढेंगे। तो यदि हम नौकरी ढूंढते हैं तो हमें एक स्पेसिफिक कैटेगरी में इंक्लूड करा जाता है जिसे कहा जाता है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन। आई रिपीट, दैट इज टर्म्ड एज लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन। तो लेबर फोर्स जो पार्टिसिपेट कर रही है काम में, उसमें वो लोग भी आते हैं जो एक्टिवली नौकरी ढूंढ रहे हैं। तो लेबर फोर्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 थिंग्स। फर्स्ट, पीपल हु ऑलरेडी हैव अ जॉब। सेकेंड, पीपल हु आर अवेलेबल फॉर जॉब एंड आर लुकिंग फॉर अ जॉब। जो लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं और नौकरी के लिए अवेलेबल हैं, प्लस जिनके पास ऑलरेडी नौकरी है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में जो है वो आंकड़े बड़े हैं, वो नंबर बड़े हैं। जितनी नौकरियां पैंडेमिक के पहले अवेलेबल थी, वो एक आंकड़ा था, वो एक नंबर था तकरीबन 40 से 42 करोड़ के बीच, 40 to 42 करोड़। लॉकडाउन के चलते वो नौकरियां चली गई। अब वो लोग वापस नौकरियां ढूंढने आ रहे हैं और उतनी नौकरियां इस वक्त अवेलेबल नहीं है। प्लस जो जनसंख्या और लेबर फोर्स की कैटेगरी में आ गई है, यानी कि बड़ी हो गई है, यानी कि काम करने के दायरे में आ गई है, उन लोगों की तादाद भी कंट्रीब्यूट हो गई है। इस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट को हम 2 हिस्सों में बांटते हैं। पहला है अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट और दूसरा है रूरल अनएम्प्लॉयमेंट। यहां पर जो इंटरेस्टिंग आंकड़ा देखने वाला है वो है अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट का। अर्बन एरियाज में अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा देखने को मिली क्योंकि अर्बन एरियाज में अपॉर्चुनिटीज जो है वो इस वक्त कम है। इसमें सबसे ज्यादा अलार्मिंग फिगर्स जो थे वो सिर्फ और सिर्फ दिसंबर के महीने में देखने को मिले, जहां पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट अर्बन एरियाज में हाईएस्ट था। यानी जितने लोग नौकरी मांगने आए उनकी तादाद बढ़ गई और नंबर ऑफ जॉब्स कम हो गई। So the total number of jobs in India touched the pre-pandemic level of 410 million। नौकरियां इतना टच कर रही हैं, लेकिन उसके बाद भी और लोग जो वर्कफोर्स में ऐड हो गए हैं और लोग जो बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए अर्बन एरियाज में आ रहे हैं, उनके लिए नौकरियां नहीं है। सो अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट swelled to 10.1% इन दिसंबर। इससे पहले जो ये रेट था ये तकरीबन 6 से 7% के बीच था। So urban unemployment spiked during the pandemic years, largely because of lockdowns. Before that it hovered between 6 to 7%। उसके पहले 6 से 7% था, अब 10% क्रॉस कर गया है, और इसके पहले वो एक जमाने में 11.2% क्रॉस करा था। ये जो डेटा है ये आता है एक थिंक टैंक से, एक लेबर फोर्स थिंक टैंक से, जिसका नाम है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग द इंडियन इकोनॉमी, CMIE। CMIE द्वारा दिया गया डेटा हमें यह दिखाता है कि लेबर फोर्स में पार्टिसिपेट करने वालों की जनता, जो जनसंख्या है वो बढ़ी है और उनके अनुसार जो है नौकरियां अवेलेबल नहीं है। सो 37 मिलियन वर्कर्स वर लुकिंग फॉर वर्क इन दिसंबर। मतलब 37 मिलियन एक बहुत बड़ा फिगर होता है। तकरीबन 4 करोड़ लोग जो है युवा युवती वो नौकरियां ढूंढ रहे थे बिकॉज ऑफ अ रीबाउंड इन लेबर मार्केट। रीबाउंड का मतलब है जितने लोगों की पैंडेमिक के चलते नौकरियां चली गई और लॉकडाउन खुलने की वजह से जब नौकरियां वापस अवेलेबल हुई तो वापस लोग जॉब मार्केट में आए। भाई खर्चा कैसे चलेगा, मेहनत नहीं करोगे तो कैसे पैसा कमाओगे। सो दैट इज रिक्वायर्ड रेट ड्रिवन बाय द रिटर्न ऑफ वुमेन वर्कर्स एंड रूरल यूथ। तो आप देख रहे हैं, जैसा मैंने आपसे बोला, रूरल एरियाज के यूथ, युवा युवती और महिलाएं जो हैं वो काम करने की अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रही हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन दारोमदार उस पे है कि काम अवेलेबल नहीं है। एंड द मार्केट एज फेयर्स ऑफ द पैंडेमिक ईज्ड, दैट वाज द हाईएस्ट नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड सिंस जून 2021। 1.5 साल में सबसे ज्यादा आंकड़ा जो है वो इस लेवल पे देखा गया है। इट हैज बीन सीन। इसको एक ग्राफ से सपोर्ट करेंगे तो पहले आपको यह दिखाएंगे कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या है।
ये देखिए, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन किस चीज पे फोकस करता है, व्हाट डज इट फोकस अपॉन। तो यहां पे हम ये रेड वाली लाइन जो है ये रूरल की है और ये अर्बन की है। तो दोनों ही एरियाज में अगर आप इसे मई से कंपेयर करें, ये जो आंकड़े हैं 2022 के हैं, मई के महीने में ये कम था, 36 टू 38 के बीच में था, 36 टू 38%। ये जो है आप सोच के देखिए, बढ़ते बढ़ते नवंबर दिसंबर में 38.7% अर्बन एरियाज में पहुंच गया और 41.4% रूरल एरियाज में पहुंच गया। इतना लेबर पार्टिसिपेशन रेट है, यानी कि इतने लोग जो हैं वो लेबर फोर्स में हैं। तो या तो इतने लोगों के पास नौकरियां हैं या इतने लोग नौकरियां ढूंढ रहे हैं, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर अ पार्ट ऑफ लेबर फोर्स। ये पता लगेगा इस ग्राफ से, जहां पे हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखेंगे। ये तो लेबर फोर्स का पार्टिसिपेशन है। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि रूरल एरियाज में अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो कम है, 7.4%। अर्बन एरियाज में सिर्फ और सिर्फ दिसंबर के महीने में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 10% का आंकड़ा पार कर चुका है, जो कि बहुत हाई है। इतना हाई हमने 6 साल पहले देखा था, सन 2016 में, क्योंकि तब के भी डेवलपमेंट्स अलग थे। अगर आपको याद हो, उस साल नोटबंदी हुई थी और काफी स्लो डाउन भी चल रहा था अलग अलग इकोनॉमीज में, जिसका इफेक्ट इंडिया पे भी आया था। सो पीपल आर लुकिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट इज एट इट्स हाईएस्ट। ये एक ट्रबलिंग चीज है। दिस इज अ ट्रबलिंग मैकेनिज्म एंड दिस इज समथिंग दैट वी हैव टू हैव अ लुक एट। जो बेरोजगारी की समस्या है वो बहुत अक्यूट, यानी कि वो बहुत प्रॉब्लमैटिक हो गई है, और इस चीज के पीछे रीजंस एक्सप्लोर करना बहुत जरूरी है, लाजमी है इस वक्त। सो द अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम हैज बिकम अक्यूट, ऑल ऑफ अस नो अबाउट दैट, बट व्हाई? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम बिकमिंग अक्यूट? लेट्स हैव अ लुक। आइए देखते हैं। जितने भी स्मॉल बिजनेसेस हैं, छोटे और मध्यम वर्ग के बिजनेसेस हैं, इन बिजनेसेस में बहुत मैसिव नुकसान हुआ है पैंडेमिक में। क्योंकि यदि इन बिजनेसेस की सेल बंद हुई या सेल कम हुई तो इनके पास वर्किंग कैपिटल की समस्या आती है, जिस वजह से ऐसे थोड़े बहुत नहीं, आधे से ज्यादा, ऑलमोस्ट 70 to 90% स्मॉल बिजनेसेस ने अपनी ऑपरेशंस कम कर दी या अपनी ऑपरेशंस क्लोज डाउन कर दी, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट रेट सॉ अ सर्ज। तो रूरल यूथ या रूरल एरियाज में जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो एग्रीकल्चरल फील्ड में नहीं है, वो है स्मॉल बिजनेसेस की फील्ड में। और उसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है, जिसके बारे में ज्यादा बात नहीं करी जाती है, वो है एक्सपोर्ट लेड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो व्हेन वी टॉक अबाउट एक्सपोर्ट लेड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, व्हाट डू वी सी? कि मैन्युफैक्चर करने के लिए जो एक्सपोर्ट लेड फैक्टर है, ग्लोबल रिसेशन के चलते वो इंपोर्ट्स भारत से कम हो गए हैं या बंद हो गए हैं, क्योंकि यूएस में रिसेशन है और साउथ ईस्ट एशिया में रिसेशनरी फेज है, यूरोपियन यूनियन में रिसेशन आया हुआ है। वहां के लोगों ने गुड्स डिमांड करना कम कर दिए। इस वजह से जो एक्सपोर्ट्स भारत से होते थे वो एक्सपोर्ट्स कम हो गए। तो एक्सपोर्ट ड्रिवन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने भी अनएम्प्लॉयमेंट में राइज देखा है, यहां पर भी मैसिव फायरिंग हुई है, जिस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम भारत में डिपेंडेंट है एक्सटर्नल फैक्टर्स पे और इंटरनल फैक्टर्स पे। इन दोनों ही चीजों का समाधान जो है सरकार ने अलग अलग तरीकों से देखा, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि कुछ आंकड़े जो कि क्या बोलते हैं। सो यस, hiring in export dependent manufacturing sectors like engineering, textile, software has slowed as companies face a decline in overseas demand. बाहर के देशों में डिमांड ही नहीं है, reflected in falling exports of manufactured goods, down 12.2% year on year in December. And the first is small businesses that employ nearly 90% of the workers, जो 90% वर्कर्स को एम्प्लॉय करते हैं, they have shut down operations. इन्होंने ऑपरेशंस बंद कर दिया। आप सोच के देखिए, 90% लोगों की तो नौकरियां चली गई, दे हैव लॉस्ट जॉब्स। तो Naukri.com का डेटा है, वो सेक्टर वाइज पूरी एनालिसिस बताता है कि किन किन सेक्टर्स में हायरिंग स्लो हुई। नौकरी के बारे में आपने सुना होगा डेफिनेटली कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म पोर्टल है जहां पे हम नौकरियों के लिए अप्लाई करते हैं। सो आईटी, सॉफ्टवेयर, एजुकेशन, रिटेल फेल अप टू 28% इन दिसंबर फ्रॉम अ ईयर अगो, पिछले एक साल से। The online platform has seen a decline in the hiring of these sectors, कि इन सेक्टर्स में हायरिंग में डिक्लाइन दिया गया है,
सो अ नियर 14% राइज इन जॉब एप्लीकेंट्स, जॉब एप्लीकेशंस राइज हुई और हायरिंग जो है वो फॉल हो गई। सेक्टर वाइज Naukri.com का एक बहुत बढ़िया एनालिसिस है, आइए देखते हैं। सो लेट्स हैव अ लुक। तो इनका मानना है, मंथ ऑन मंथ इन्होंने एनालिसिस दिया है सेक्टर वाइज कि किस तरीके से चीजों में जो है वो चीजें घटी हैं, जो परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट घटा है सेक्टर वाइज, और कुछ सेक्टर्स में एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है। सो हैव अ लुक एट द इंडस्ट्री। इंश्योरेंस मंथ ऑन मंथ एनालिसिस है, 26% जो था वो जुलाई में था हायरिंग का रेट, फिर वो 30 हुआ, 47 हुआ, 41 हुआ, 42 हुआ, 51 हुआ। दिसंबर में 51% प्लस था, विच इज अ गुड साइन फॉर द इंश्योरेंस इंडस्ट्री, जहां पे इंश्योरेंस में हायरिंग अच्छे स्तर पे हुई है। लेकिन उसी तरफ आप अगर और सेक्टर्स में देखें, जैसे कि मेडिकल, ट्रैवल एंड हॉस्पिटैलिटी, टेलीकॉम, फार्मा बायोटेक, रिटेल, एजुकेशन, बीपीओ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी, ये सब नेगेटिव में फिगर्स जा रही हैं। 0 से -7, -9, -9, -19%। यानी यहां पे हायरिंग नहीं हुई, जितने लोग हैं उतने भी रिटेन नहीं हुए। और मंथ ऑन मंथ आप देखें, जुलाई से ही इन सेक्टर्स की हालत जो है वो खराब हो रही है। इट इज नॉट इन अ गुड स्टेज, इट इज नॉट इन अ गुड सिनारियो। तो ये चीज इस तरीके से चलती जा रही है। और ये आंकड़े जो हैं ये एक ऐसे पोर्टल से आते हैं जो काफी टाइम से एक नौकरी को लेकर या नौकरियों को लेकर एक पोर्टल चलाते हैं। जैसे आपने सरकारी नौकरी jobs.com देखा होगा, उसी तरीके से Naukri.com भी एक बड़ा जाना माना पोर्टल है। क्योंकि हमने बात करी थी अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट की, वी टॉक्ड अबाउट अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट, तो उस चीज को देखते हुए मैं ये डिस्कस करना चाहता हूं दैट व्हाई इज अर्बन यूथ अनएम्प्लॉयड। अर्बन एरियाज के जो युवा युवती हैं, यूथ जो है वो बेरोजगार क्यों है? व्हाई आर दे अनएम्प्लॉयड? कैन वी सिंपली ब्लेम the authorities? Can we simply blame the government? Can we simply blame everyone but ourselves? क्या हम पूरी दुनिया पे ब्लेम डाल दें कि मेरे लिए नौकरी नहीं है, सरकार कुछ नहीं कर रही है, प्राइवेट सेक्टर ने ये नहीं करा, सरकारी नौकरी अवेलेबल नहीं है, पोस्ट नहीं खुली? ये तो बहुत आसान है। दुनिया भर को ब्लेम करना तो बहुत ही आसान काम है कि हम सबसे अच्छे हैं या हम हर चीज के लिए अवेलेबल हैं, लेकिन नौकरियां नहीं है। क्या ये सच्चाई है? क्या ये पूरी सच्चाई है? आइए देखते हैं। लेट्स आंसर दिस क्वेश्चन, Why is the urban youth unemployed? इनके पास नौकरियां क्यों नहीं है? So, the very first reason is low wages leads to less satisfaction. Lack of proper wages. कमाल की बात है। मतलब अपने आप से ये सोच के देखो कि आपने पढ़ाई करी है, पढ़ाई करने के बाद आप कैंपस प्लेसमेंट में इसलिए प्लेस नहीं हो पा रहे हो क्योंकि वो आपको मुंह मांगा पैकेज नहीं देते। दे आर नॉट ऑफरिंग यू अ पैकेज दैट यू डिजायर। लेट्स से देयर आर पीपल हु डिजायर अ पैकेज ऑफ 50,000 अ मंथ and they are getting a job of only 25 to 30,000 a month, which is half of your expectation. So still they are not willing to work. वो काम करने को ही तैयार नहीं है। मतलब आप घर बैठने को तैयार हो, काम करने को तैयार नहीं हो। ये कहां की अकलमंदी है भाई? ये कहां की अकलमंदी है? घर बैठना तो और खराब है। इट इज वर्स देन व्हाट यू आर डूइंग। रीजन बीइंग कि घर बैठ के आपके सीवी में जो लंबा ब्रेक आएगा, एक जो लंबा गैप आएगा, वो आपके सीवी को हैम्पर करेगा। जो ग्लोबल कंडीशंस हैं, जो नेशनल कंडीशंस हैं, जो गवर्नमेंट लकूनास है, उन सबको छोड़ दीजिए, आप काम की बात करिए। So if you are getting a job, if you are getting a certain opportunity to work, even if it is less than what you have expected, then also you should take up a job. Otherwise it will not lead to anything. आपके सीवी में ब्रेक आ जाएगा। और भाई आपको किसने बोल दिया कि आपकी वर्थ जो है वो 50,000 महीने की है? अगर मार्केट में आपको नहीं मिल रहा उतना पैसा, मतलब आपकी वर्थ उतनी नहीं है। अगर मेरी वर्थ उतनी नहीं है और मैं फिर भी एक्सपेक्ट कर रहा हूं, तो ये मेरी गलती है, या मैं कहूंगा मेरी बेवकूफी है। इट्स फूलिश टू थिंक एंड एक्सपेक्ट दैट आई वुड गेट दैट मनी। So there have been people who have been studying, and I have included that as a part of my explanation today, my story today. पॉलीटेक्निक यहां पे पास में है। यहां की एक महिला से पूछा गया, एक ग्रेजुएट से, कि आप नौकरी क्यों नहीं ले रही हैं? तो कहती है, मैंने जो डिग्री ली है उसके अनुसार मुझे 20,000 रुपए महीने की नौकरी मिलनी चाहिए, लेकिन मुझे कैंपस में या कहीं भी बार 10 से 12,000 महीने से ऊपर नहीं मिल रहा है, तो मैं नौकरी नहीं करूंगी। ये कहां की अकलमंदी है? And followed by that, the second reason is the employment scenario
इज गोइंग वर्स, बद से बदतर होता जा रहा है। यह मैं मानता हूं, यह हमारे कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि एक पूरी साइकिल है, इसको विशेष साइकिल भी कह सकते हो, कि भाई अगर नौकरियां नहीं है तो उस वजह से डिमांड कम है, अगर डिमांड कम है तो उस वजह से आप ये समझ के चलिए कि और नौकरियां नहीं होंगी, जब नौकरियां नहीं होंगी तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो पूरी साइकिल वैसे ही घूमती रहेगी। ये डिमांड, अगर चीजें नहीं बिक रही है तो वो सैलरीज कैसे पे करेगा, सेलर जो है वो सैलरीज नहीं पे करेगा तो वो इन्वेस्ट नहीं करेगा, वो इन्वेस्ट नहीं करेगा तो और जॉब्स क्रिएट नहीं होंगी। सो वी फॉल इन अ विशियस साइकिल, एंड दीज आर द प्राइमरी टू रीजंस व्हाई द अर्बन यूथ इज अनएम्प्लॉयड। So in this particular scenario, one of the reasons that is there is lack of well-paid jobs. Well-paid jobs nahi hai. This has pushed up unemployment in some states, Haryana, Rajasthan, Bihar, to record levels because they are not getting the desired salary. So a female student at a polytechnic college in Faridabad, which is in Haryana, said, "I'm getting 10 to 12,000 rupees instead of 20,000, so I will not work." Factories and firms there were not ready to pay more than 10,000 rupees. So they prefer to stay at home than accept a low paying job. Similarly, worsening employment scenario. The loss of jobs in IT, some manufacturing sectors has hit consumer sentiment and would keep hitting household. क्योंकि आप नौकरी नहीं है तो खर्च कहां से करोगे? Household spending and business investments. These are hampering growth prospects. ये जो है hamper करते हैं। तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए इस ग्राफ को देखिए, भारत की जो है ग्रोथ ट्रैजेक्टरी वो किस तरफ जा रही है। तो इसको हम 2020 के क्वार्टर 1 से लेकर 2023 के क्वार्टर 3 तक अगर देखें, इफ वी हैव अ लुक एट दिस, जो ग्रोथ ट्रैजेक्टरी है इट इज अराउंड 4.4%, विच इज कमिंग डाउन टू 4.2%। दिस इज Q3 क्वार्टर 3 जो है 2023 की एक्सपेक्टेशन है, फिर आते आते 4.2% तक स्टेबल होगा। तो इंडियन इकोनॉमी इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय अराउंड 4%, 4.2% इन द लास्ट 2 क्वार्टर्स ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23। हम फाइनेंशियल ईयर 23 में अभी आने वाले हैं। राइट नाउ वी आर इन फाइनेंशियल ईयर 22 अकॉर्डिंग टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि ये आंकड़े दिखाता है। तो जैसा आपने देखा, रीजंस हैं और उसके अनुसार हमें ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स जो हैं वो दिखाए गए हैं। इस ग्रोथ ट्रैजेक्टरी को देखते हुए जो आलोचक हैं, जो क्रिटिक्स हैं, उनकी आलोचना क्या कहती है? व्हाट डू द क्रिटिक्स स्टेट? क्रिटिक्स का यह मानना है, क्योंकि बजट इंपेंडिंग है, बजट आने वाला है, तो इस बजट को मद्देनजर रखते हुए जितनी भी चीजें स्टेट करी जाती हैं बजट में, वो स्टेट ऐसे करी जाती हैं कि हम रिच से पुअर में रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जो कि करते भी है, रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। लेकिन एक तरफ इंसेंटिव्स रिच को देना डज नॉट रिजल्ट इन हेवी एम्प्लॉयमेंट। यह बात ध्यान रखें। इस चीज को क्रिटिक्स ने एक के शेप्ड रिकवरी के रूप में बताया है या दर्शाया है। सो अ के शेप्ड रिकवरी इज व्हेन यू गिव सर्टेन बेनिफिट्स, तो वो बेनिफिट्स में जो बड़ी इंडस्ट्रीज है, जो बड़े बिजनेसेस हैं, वो ग्रो करते रहते हैं, दे कीप ऑन ग्रोइंग। लेकिन जो स्मॉल एंड मीडियम सेक्टर बिजनेसेस हैं, जो मैसिव एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करते हैं, वो और नीचे चलते चले जाते हैं। तो जिस वजह से बजट में जो एक इंस्टेंट पुश दिया जाता है, जो स्टिमुलेट किया जाता है बजट को या बजट के थ्रू एम्प्लॉयमेंट को, वो एक शॉर्ट टर्म सिनेरियो है। यदि आप कॉर्पोरेट टैक्सेस में कट दें तो वो एक शॉर्ट टर्म सिनेरियो है। इट विल रिजल्ट इनटू अ के शेप्ड रिकवरी। वो के शेप्ड रिकवरी रहेगा जिसमें से बड़ी कंपनीज में ग्रोथ होगी बाय अ डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ स्मॉल फर्म्स एंड जॉब्स। सो क्रिटिक्स सेड दिस मे नॉट वर्क इन द शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म में ये चीज काम नहीं करेगी। तो कंटिन्यू द पॉलिसी ऑफ स्टिमुलेटिंग द इकोनॉमी थ्रू इंसेंटिव्स फॉर मोर सेक्टर्स। ये चीज कही जा रही है कि अब ज्यादा सेक्टर्स को जो है वो दें। ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट के अनुसार यह कहा जा रहा है दैट जो 1% सबसे अमीर लोग हैं, 1% ऑफ द रिचेस्ट ओन 40% ऑफ द टोटल वेल्थ। और ये ग्लोबली ट्रू है, ये सिर्फ भारत की बात नहीं करी जा रही है, ग्लोबली ट्रू है। इनफैक्ट मुझे लगता है ये 40% का भी आंकड़ा कम है। 1 to 2% लोग जो है वो 60 to 70% वेल्थ पूरे देश की पूरे दुनिया की ओन करते हैं। द रिचेस्ट 1% ओन मोर देन 40% ऑफ द कंट्रीज टोटल वेल्थ, व्हाइल द बॉटम हाफ ऑफ द पॉपुलेशन टुगेदर शेयर जस्ट 3% ऑफ द वेल्थ। इसका तो देखिए कुछ नहीं किया जा सकता, ये तो हर इकोनॉमी के लिए ट्रू होगा और हमेशा से ये चीज ट्रू रही है। तो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? कंक्लूड ये कर सकते हैं कि जो भी चीज करी जा रही है, वॉट एवर वी आर ट्राइंग टू अचीव, वॉट एवर वी आर ट्राइंग टू डू, किसी भी तरीके से यदि हम बड़े लोगों को या अमीर लोगों को टैक्स कट्स दें
और उनके थ्रू ये सोचे कि वहां से कोई भी बेनिफिट या उनको इंसेंटिव देने से ट्रिकल डाउन थ्योरी के तहत वो इफेक्ट सबसे गरीब इंसान पे आएगा, वो थ्योरी काम नहीं करती। That theory was always a failure. Post-independence 1950s PC Mahalanobis plan, that theory will still be a failure. This does not work in the favor of absolute acute poor. गरीब इंसान के फेवर में यह थ्योरी काम नहीं करती कि टैक्सिंग द सुपर रिच इज द स्ट्रेटेजिक प्रीकंडीशन टू रिड्यूसिंग द इनइक्वालिटी एंड रिससिटेटिंग अ डेमोक्रेसी। यह चीज नहीं है। गरीब इंसानों के लिए आपको उनके लेवल की पॉलिसी बनानी पड़ेगी, उनके अनुसार काम करना पड़ेगा। दिस डज नॉट वर्क, ये चीज काम नहीं करती। सो द पुअर आर पेइंग डिस्प्रपोर्शनेटली हायर टैक्सेस, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स यानी जीएसटी तो हर इंसान पे लगता है, गरीब पे भी लगता है। एंड दे आर स्पेंडिंग मोर ऑन एसेंशियल आइटम्स एंड सर्विसेज व्हेन कंपेयर्ड टू द रिच। अमीर से कंपेयर करोगे तो वो डिस्प्रपोर्शनेटली हाई हो जाता है, क्योंकि उनके लिए इनडायरेक्ट टैक्सेस की कॉस्ट जो है वो सेम रहती है और उन गुड्स की कॉस्ट तो सेम रहती है। हम और ये जो है, अगर मिडिल क्लास लोगों से कंपेयर करोगे तो उनकी पॉकेट पे सबसे ज्यादा पिंच होता है। अमीर आदमियों को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर दूध 1 रुपए 2 रुपए लीटर महंगा हो जाएगा, एक रईस इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। द टाइम हैज कम टू टैक्स द रिच एंड इंश्योर दैट दे पे देयर फेयर शेयर which is redistributed in a proper fashion to the poor people. ये ध्यान रखें। इसी के साथ साथ पूरा टॉपिक हम समराइज करेंगे 1 मिनट के अंदर। उससे पहले आपके लिए एक अनाउंसमेंट। स्टडी आईक्यू में इस वक्त रिपब्लिक डे सेल के चलते सारे के सारे कोर्सेज हेवी डिस्काउंट्स पर अवेलेबल हैं। तो ये सारे के सारे डिस्काउंट्स एप्लीकेबल हैं सिर्फ और सिर्फ आज रात 12 बजे तक। जो कंप्लीट जीएस बैच है that's available for 17,500 और SIP बैच is available only for 5,500। तो 2023 के एस्पिरेंट्स और 2024 के एस्पिरेंट्स ये बात ध्यान रखें, आपके लिए वन स्टॉप शॉप सोल्यूशन हम लेकर आए हैं और सारे ही कोर्सेज पे डिस्काउंट्स है, चाहे वो एनसीईआरटी हो या ऑप्शनल बैचेस हो। और एक ही कोड है जिसको यूज करके डिस्काउंट मिलता है, वो है सांघी लाइव। सांघी लाइव कोड का यूज करें और इसके द्वारा डिस्काउंट पाएं। सो लेट्स समराइज द टॉपिक जो अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट की बात करता है, दैट टॉक्स अबाउट अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट rate swelled to 10.1% in December, which was the highest in the last 6 years। 2016 के कंपैरिजन में अगर देखा जाए, इसका बेसिक रीजन ये है कि लॉकडाउन का खुलना और एम्प्लॉयमेंट की डिमांड का रीबाउंड होना। रूरल यूथ, women specifically are looking for higher number of jobs. Small businesses have shut down. This is a huge impact, a huge blow on people getting unemployed. एक्सपोर्ट लेड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। नो वेल पेड जॉब्स, अच्छी नौकरियां नहीं है। के शेप रिकवरी जो है वो हो रही है और के शेप रिकवरी की वजह से गरीबों का कोई भी उत्थान नहीं होता है। इट डज नॉट बेनिफिट द पुअर, प्लीज रिमेंबर। सो क्या कॉन्सिक्वेंसेस है? ऑब्वियसली क्योंकि ये लोग अनएम्प्लॉयड है तो अर्बन एरियाज में डिमांड नहीं होगी, लोगों के पास नौकरियां ही नहीं है, पैसे कहां से खर्च करेंगे? जब लोग पैसे नहीं खर्च कर पाएंगे तो जो भी सप्लायर है वो एम्प्लॉयमेंट नहीं क्रिएट कर पाएगा। जो इन्वेस्टर है वो प्राइवेट एरियाज में इन्वेस्ट करना बंद कर देगा और जब प्राइवेट एरियाज में इन्वेस्टमेंट बंद हो जाएगा तो ग्रोथ कहां से होगी? विच इज वाई वी आर लुकिंग एट अ ब्लीक ग्रोथ प्रोस्पेक्ट इन Q3 of 2023. So it's time we demolish the convenient myth that give tax exemptions to the rich and that would affect the trickle down theory and the benefits would come down to the poor. ऐसा अब नहीं होता है। All right? So we need to rethink about our strategy. ये जो PDF है ये आपको उपलब्ध होगी मेरे टेलीग्राम हैंडल पर आयुष सांघीज IAS अकेडमी, और आप अन्य सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी मुझसे जुड़ सकते हैं। हम खूब सारा वैल्यू एडेड कंटेंट यहां पर आप तक लेकर आते हैं। That would be all. A very happy Republic Day to all of you. आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।